Wish best of luck to the rest of the players in the ग्रैंड स्विस का hall. Could you दूसरा start by राउंड top, खेलने please? जा रहे हैं स्पेन के टॉप सीड्स खिलाड़ी डेविड एंटोन के सामने। और देखते हैं यहाँ पर क्या खेलते हैं। डेविड ने C4 खेल करके जो है वो खेल की शुरुआत करी है। और यहाँ पर अर्जुन की अब चाल है, देखते हैं अर्जुन जो है वो क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने यहाँ पर E6 खेल करके जवाब दिया है कि अर्जुन कतर मास्टर टूर्नामेंट जीतते जीतते रह गए थे और अब उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से जो है वो फीडे कैंडिडेट की तरफ जो उम्मीद है उस पर कदम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर G3 खेला है डेविड ने और यहाँ पर D5 खेल करके जवाब दिया है अर्जुन इरगासी ने। और सेंटर से स्पेस लेते हुए यहाँ पर बिशप G2, सेंटर से कोई एक्टिविटी यहाँ पर ना करते हुए डेविड खेलते हैं बिशप G2 और अर्जुन नाइट F6 खेलते हुए सेंटर पर थोड़ी सी पकड़ और मजबूत करते हुए अपनी खासतौर पर D5 E4 के स्क्वायर पर नाइट F3 यहाँ पर डेविड जो है वो डेवलपमेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं और जो कि बिल्कुल भी सही। और यहाँ पर अर्जुन D4 खेल रहे हैं, पॉन को और आगे बढ़ दिया है। यहाँ पर थोड़ा और जगह और स्पेस जो वो हासिल करते हुए बोर्ड पर डेविड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डेविड ने सॉलिड खेला और यहाँ पर D3 और अपने काले रंग के ऊँट को भी जो है वो डेवलप कर लिया है, एक प्रकार से जगह बना ली है उसके लिए। अर्जुन नाइट C6 खेलते हुए एक और माइनर पीस जो है वो खेल पर बोर्ड पर वापस आता हुआ, यहाँ पर कैसलिंग करते हुए डेविड। तो सॉलिड खेलने के लिए जाने भी जाते हैं डेविड, मजबूत खेलते हैं। 2700 प्लस के प्लेयर रहे हैं, लंबे टाइम तक रहे हैं। बिशप C5 यहाँ पर खेलते हुए अर्जुन D4 के स्क्वायर को और कंक्रीट करते हुए मजबूत करते हुए, क्योंकि B4 का जो स्क्वायर है अभी फिलहाल वहाँ पर तो कोई आक्रमण होने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर नाइट A3 निकला है वापस और मोस्टली ये नाइट जो है वो घूम के C2 पे जाएगा और फिर आपका B4 पॉन करने का पुश करने का थ्रेट रहेगा। फिलहाल अर्जुन यहाँ पर कैसलिंग करते हुए अपना डेवलपमेंट जो है उसको कंप्लीट करते हुए, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या चाल लेकर के आएंगे। नाइट C2 खेल दिया है यहाँ पर बोर्ड पर और B4 की बिल्कुल तैयारी है। यहाँ पर B4 के स्क्वायर को धीरे धीरे कंट्रोल जो है वो मेरे ख्याल से बढ़ाएंगे, बट अर्जुन ने उससे पहले ही जो है A4 खेल दिया है और B4 ना ही आने पाए, उसकी पूरी तरीके से जो है प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। अर्जुन ओपनिंग में काफ़ी मजबूत खेल रहे हैं और काफ़ी तेज़ खेल रहे हैं। यहाँ पर B3 खेला है डेविड ने और देखते हैं अर्जुन इसका जवाब जो है वो कैसे देते हैं। अर्जुन ने यहाँ पर E5 खेला है, तो अर्जुन यहाँ पर क्वीन साइड से भी स्पेस गेन कर रहे हैं और किंग साइड से भी सेंटर से भी स्पेस गेन करते हुए बिशप G5 यहाँ पर आते हुए डेविड ने यहाँ पर उस घोड़े को जो कि F6 पर उसको पिन किया है। और यहाँ पर अब देखते हैं H6 सवाल पूछ लिया उस ऊँट से कि आप रहेंगे यहीं या कहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो मारिए या पीछे वापस लौट जाइए। यहाँ पर डेविड जो है पीछे ना लौटने का उन्होंने निर्णय किया और यहाँ पर इस एक्शन से फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली होगा अर्जुन को, क्योंकि उनका वजीर जो है वो अब किंग साइड पर आ चुका है। तो घोड़ा ऊँट भी मिला उन्हें और उनका वजीर भी आते हुए A3। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग में गड़बड़ थोड़ी सी हुई है। यहाँ पर उतना अच्छा नहीं खेले हैं डेविड, क्योंकि स्पेस जो वाइट के पास जगह होनी चाहिए वो ब्लैक के पास जगह है। और अर्जुन यहाँ पर B4 के स्क्वायर पे बिल्कुल नज़र रखते हुए अपने वजीर को वहाँ पे ले जा करके क्वीन C1 यहाँ पर खेला है। मे बी क्वीन B2 जाना चाहते हैं, बट ये बहुत ही पेसिव और स्लो प्लान हो सकता है। अर्जुन बिशप G4 आते हुए अपना ऊँट बाहर निकालते हुए अपने दोनों के दोनों जो हाथी हैं उनको कनेक्ट करते हुए बोर्ड पर। देखते हैं यहाँ पर डेविड क्या खेलेंगे। डेविड ने रुक E1 खेला है और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ स्पेस बहुत कम है, जगह अर्जुन ने बहुत हासिल कर ली है बोर्ड के ऊपर और बिल्कुल वो वाइट के जैसे खेला। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। रुक A6 क्या B6 जाएंगे और B3 पे दबाव बनाएंगे। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूव है। हाथी का इस तरह का इस्तेमाल हमने कम ही देखा है। रुक B1 एक प्रकार से B3 पे सपोर्ट, और इस तरह का इस्तेमाल हमने काफ़ी कम देखा है। जैसा कि हम जानते हैं रुक B6 आता हुआ जनरली ऐसी जगह पे सजेस्ट नहीं किया जाता है हाथी जहाँ पर उसके पास स्पेस कम हो, बट इस पर्टिकुलर पोजीशन में जहाँ पे बोर्ड पे पॉन एक भी एक्सचेंज नहीं हुआ है, उस नज़रिए से देखा जाए तो फिलहाल हाथी बिल्कुल सही जगह पे, क्योंकि कभी ना कभी पोजीशन ओपन होगी। नाइट यहाँ पर D2, सो अर्जुन F5 खेलते हुए और जगह हासिल करते हुए बोर्ड पर। और ये जो पोजीशन बन रही है ये बहुत इंटरेस्टिंग। बिशप D5 चेक दिया है अर्जुन को। ओके, देखते हैं अर्जुन यहाँ पर राजा को कहाँ पर हटते हैं। अर्जुन की कैचेट जाते हुए डार्क स्क्वायर पर। भविष्य में किसी भी तरह की चेक की कोई संभावना नहीं, क्योंकि जहाँ तक देखें तो किंग साइड से सेंटर से जिस तरह से पॉन का तूफान आ रहा है, यहाँ पर डेविड बुरी तरह से गिर चुके हैं ऑलरेडी। नाइट F3 खेला उन्होंने और क्या यहाँ पर
मुश्किलात जो है वो बढ़ सकती है उस ऊँट की जो है। अर्जुन ने पहले क्वीन F6 खेला और अभी F4 आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से अर्जुन के मौर्य बोर्ड पर खेल रहे हैं, वाइट के पास ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने के लिए, जगह भी कम है और कम जगह में आपको जब मोरों को यहाँ वहाँ रखना पड़ता है तो स्क्वायर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्वीन D2 खेला है यहाँ पर डेविड ने और अर्जुन ने यहाँ पे घोड़ा पीछे खींचा और अभी C6 का थ्रेट है, उसके बाद ऊँट जो है वो ट्रैप हो रहा है। A5 का पॉन उन्होंने ऑफर किया है कि A5 का पॉन आप मार लीजिए, लेकिन ये ऊँट तो ट्रैप हो जाएगा C6 के बाद। फिलहाल बिशप को बचाएंगे पीछे, बिशप आता हुआ D6 पे और फिर से वही थ्रेट है C6 का। और ऊँट को कैसे आप बचाएंगे, ऊँट तो ट्रैप होता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट B4 खेला है यहाँ पर डेविड ने और अर्जुन के पास अभी एक मौका कि वो एक्सचेंज दे दें और ऊँट ले लें। क्या अर्जुन ऐसा करेंगे? अर्जुन बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ते हुए रुक इंटू B4 यहाँ पर अर्जुन ने मार दिया है और अब जैसे ही आप इस B4 के रुक को मारेंगे, नेक्स्ट मूव C6 आएगा और ये जो ऊँट रखा है D5 पे वो ट्रैप हो जाएगा। और जिस तरह से मोहरे बिखरे हुए हैं यहाँ पर डेविड के और किंग साइड पे जिस तरह से प्यादे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर C6 खेल दिया अर्जुन ने, बहुत मुश्किल में। क्वीन B6 और आई थिंक बहुत संभव है कि इस बिशप को सबसे पहले तो मार दिया जाए। C into D5, C5 बढ़ेंगे डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है डेविड, और कोई चारा नहीं, थोड़ा तो कुछ आक्रमण करने में, लेकिन वहाँ कुछ होगा नहीं। बिशप हटेगा पीछे। अच्छा, बिशप पीछे हटने पे एक ऑप्शन है कि आप क्वीन को मारिए, अगर B7 मारेंगे तो फिर तो राजा को बचाएगा कौन? मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्वीन एक्सचेंज करते हुए यहाँ पर डेविड, तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि अर्जुन के पास हाथी के बदले में यहाँ पर उनके पास आप कह सकते हो कि डबल बिशप है, और डबल बिशप तो वजीर का सामना कर लेते हैं, फिर हाथी क्या चीज़ है। तो यहाँ पर पोजीशन लगातार बेहतर होती हुई अर्जुन F4 बढ़ते हुए आने वाली चाल में E4 आएगा। प्यादों का तूफान सेंटर से आ रहा है और उसको रोकने वाला फिलहाल कोई नज़र नहीं आता। रुक 8 यहाँ पर, और अर्जुन जितनी पोजीशन खुलेगी उतने ऊँट जो है वो खतरनाक होते चले जाएंगे अर्जुन के। अर्जुन एक्सचेंज करेंगे वही उनके फेवर में। F into G3, F into G3 इन्होंने भी मारा और बहुत जल्दी जो है वो E4 भी आएगा टाइमली। पहले तो उन्होंने बिशप को पीछे खींच लिया है, बिशप D7 और मेरे ख्याल से अभी F5 वगैरह भी बढ़ेंगे। दूसरा रुक भी A1 पे लाते हुए, लेकिन समस्या ये है कि हाथी के पास ज़्यादा काम है नहीं वहाँ पे कुछ करने के लिए। अर्जुन अपने राजा को इम्प्रूव करते हुए किंग G7, ये सीख ले लीजिए, अगर आप बेहतर स्थिति में हैं आपके मोहरे और इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद ही आप फाइनल जो है हमेशा अटैक करिए। पहले अपने सारे मोहरों को खेल में ले आइए। किंग F2 यहाँ पर लाते हुए डेविड, और यहाँ पर नाइट F5, D4 के पॉन पे सपोर्ट आ गया, मतलब अगली चाल में E4 जो है वो आने की तैयारी है यहाँ पर बराबर। रुक A5 जाते हुए, और जैसा कि मैं बोलूँ इस पूरे गेम में डेविड के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए रहा नहीं है, जो कर रहे हैं वो अर्जुन ही कर रहे हैं। पॉन आगे आते हुए बस इसी का इंतजार था, सही समय का। E4 पे पॉन आगे बढ़ते हुए घोड़े पे हमला, अगर पॉन इंटू पॉन मारेंगे आप तो वैसे भी दूसरा पॉन सेंटर पे आ रहा है। नाइट H4 यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहते हैं और मुझे ख्याल से अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं, पॉन स्ट्रक्चर भी डैमेज होगा डेविड का इससे। नाइट इंटू H4, G इंटू H4, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्यादों का तूफान जो सेंटर से है डबल बिशप के साथ, उसको संभालना बिल्कुल आसान काम नहीं। किंग को हटाएं यहाँ पर, रुक के लिए जगह बनाइए। G फाइल, जिस मोहरे का जो काम है वो आपको देना चाहिए, और यहाँ पर G फाइल देते हुए यहाँ पर B5 पॉन आगे बढ़ते हुए कमाल का संतुलन जो है यहाँ पर जो है दिखाते हुए अर्जुन इरगासी, और सेंटर पर एक्सचेंज। और जैसा कि काफ़ी देर से उम्मीद थी कि यहाँ पर प्यादे 2 पॉन पास्ट पॉन जैसे निकल रहे हैं, हालांकि एक ही पास्ट पॉन उसमें से निकल सकता है। जब F पॉन आगे आएगा तो 2 पास्ट पॉन निकल सकते हैं। रुके 7 A7 के यहाँ पर एक्सचेंज फाइनली देना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, और अर्जुन ने यहाँ पर एक्सचेंज मार लिया रुक मारते हुए, क्योंकि वो जो सेंटर से जो 2 बिशप के सपोर्ट से प्यादों का तूफान विद द रुक के सपोर्ट आ रहा था, वो रोकना बहुत ही मुश्किल था। बिशप H3, अर्जुन बोल रहे हैं आप B7 मार लीजिए, लेकिन आपके राजा की स्थिति जो मात हो जाएगी उसको कौन रोकेगा। तो C6 बढ़ा उन्होंने, रुक इंटू B7 नहीं मारा वहाँ पे। एंड आई थिंक यहाँ पर E3 चेक भी आ सकता है। खैर किंग को ऊपर ले आए पहले डेफिनेटली। ओके, देखिए वहाँ पे भी 3 पॉन है वाइट के, लेकिन दिक्कत ये है कि ये 3 पॉन बिशप और रुक का जो कॉम्बिनेशन है वो चेकमेट का लेकर के आ रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर
C7, E3 चेक, राजा को लेके जाएंगे आप कहाँ पर? आपके पास ज़्यादा जगह है ही नहीं, आपको किंग F3 ही ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। एंड देन देखते हैं अर्जुन यहाँ पर किंग को और ऊपर आते हुए, और वो बोल रहे हैं कि आप मार लीजिए B7, बट गेम जो है यहाँ पर ओवर ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो राजा की स्थिति है वो चेकमेट के लिए जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ पर बिशप G2 चेक जो है वो नेक्स्ट आने वाला था।